गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी के लिए आज हम 11th क्लास की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेसन है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा लिखा गया प्रेमचंद जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका परिवार एक साधारण कायस्थ परिवार था। 5 वर्ष की आयु में माता विहीन हो जाते हैं। 14 वर्ष की आयु में पिता का साया भी इनके सिर से उठ गया। परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ जाता है और जीवन संघर्ष करते करते 1936 में यानी कि 1936 में इनका देहांत हो जाता है। जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में और मृत्यु 1936 में हो जाती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दारोगा शीर्षक रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो स्टूडेंट्स, नमक का दारोगा जो रचना साहित्य है वह कहानी विधा के अंदर आती है। कहानी विधा के अंतर्गत आती है नमक का दारोगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट्स, नमक का दारोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। नमक का दारोगा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या का उल्लेख किया गया है? तो नमक की चोरी प्रमुख समस्या का उल्लेख किया गया है। नमक का दारोगा कहानी का नायक वंशीधर है। स्टूडेंट्स, क्या है? वंशीधर। वंशीधर को रिश्वत लेने और ऊपर की कमाई करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो वंशीधर के पिता ही उनको ऊपर की कमाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। अलोपीदीन के बिना मोल के गुलाम कौन हैं? तो अलोपीदीन के बिना मोल के गुलाम चपरासी और चौकीदार हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का खलनायक? तो हमारी दृष्टि में कहानी का जो खलनायक है वो अलोपीदीन है। पंडित अलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम पूछा हुआ है। तो पंडित अलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम है स्टूडेंट्स लक्ष्मी। नमक का दारोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? 1880 ईस्वी में। नमक का दारोगा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो नमक की चोरी। नमक का दारोगा कहानी का नायक वंशीधर है। स्टूडेंट्स, वंशीधर को रिश्वत लेने और ऊपर की कमाई करने के लिए कौन प्रेरित करता है? वंशीधर के पिता ही प्रेरित करते हैं। अलोपीदीन के बिना मोल के गुलाम कौन है? स्टूडेंट्स, चपरासी और चौकीदार हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का खलनायक पूछा हुआ है। तो कहानी का खलनायक अलोपीदीन जी हैं। पंडित अलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम क्या है? लक्ष्मी। अलोपीदीन वंशीधर के साथ कितने हजार रुपये में निपटारा कर लेना चाहता था? तो 25,000 रुपये में निपटारा कर लेना चाहते थे। अलोपीदीन वंशीधर में कौन सा पद स्वीकारने को कहते हैं? तो अलोपीदीन वंशीधर को मैनेजर का पद, किसका स्टूडेंट्स? मैनेजर का पद स्वीकारने के लिए कहते हैं। न्याय के मैदान में किस किस के बीच युद्ध ठन गया है? तो न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच में उठन गया है। आज के युवकों को इस कहानी से क्या सबक मिलता है? तो आज के युवकों को इस कहानी से सबक मिलता है कर्तव्य निष्ठा का। स्टूडेंट्स, इसका कर्तव्य निष्ठा। स्टूडेंट्स, पंडित अलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम बताना है। तो पंडित अलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम है लक्ष्मी। अलोपीदीन वंशीधर के साथ कितने रुपए में निपटारा कर लेना चाहता था? तो 25,000 रुपये में निपटारा कर लेना चाहते थे। न्याय के मैदान में किस किस के बीच युद्ध ठन गया है? तो न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच में युद्ध ठन गया है। आज के युवकों को इस कहानी से क्या सबक मिलता है? स्टूडेंट्स, तो आज के युवकों को इस कहानी से कर्तव्य निष्ठा का सबक मिलता है। स्टूडेंट्स, नमक का दारोगा एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं
और कहानियों में भी इनका अपना ख्याति प्राप्त की है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में होता है और देहांत 1936 में। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।